शिकार बनाते थे, अब ये लड़कों को भी बनाने लगे। ये अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं कि भैया हिंदू लड़कों से सेटिंग करो, उसके बाद उनका खतना करवा दो, उनका धर्मांतरण कराओ। टोंक में लव जिहाद के इतने गिरोह, इतने संगठन काम कर रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब से हमने ये खबर सुनी हमारे अंदर आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हिंदुओं की कुछ भी नहीं चलती है। जो टोंक के अभी तक कुछ हिंदू है जो सो रहे हैं, अभी तक उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सरकार हिंदुओं की सरकार है, हिंदू हितैषी है, परंतु मुझे 1% भी नहीं लग रहा है कि हिंदू हितैषी है। इस सरकार से हमें यही उम्मीद है कि ये भी फाइल दबेगी, इससे भी हमें कोई उम्मीद नहीं कि हम न्याय दे पाएंगे। कुणाल को न्याय हम दिलाएंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाएगा, ऐसे हमारा आत्मसमर्पण करना पड़ जाएगा। न्याय तो हमारे गांधी जी ने भी एक डंडे से ले लिया था। न्याय की अगर न्याय की बात करें तो और जहाँ जरूरत पड़ेगी डंडा उठाने की, वहाँ डंडा भी उठाएंगे। हम न्याय तो लेकर रहेंगे, हमारे भाई बहन कोई मरने के लिए नहीं है ना जिहादी सुअरों के हाथों से। कब तक ये लोग हमारे भाई बहनों को मारते रहेंगे? क्या हिंदू होना इस देश के अंदर अपराध हो गया है? क्या हिंदुओं का स्थान है? धर्मांतरण बंद करो। टोंक में मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ पर 14 मई को एक खबर आती है कि एक 17 साल के बच्चे कुणाल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, यानी आत्महत्या कर लिया। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे घंटा घर है, जहाँ पर अभी कुछ ही देर में जो है लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस घटना का प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है। तो एक बार मैं आपको ज़रा पूरी भूमिका समझा देती हूँ। 14 मई को कुणाल ने आत्महत्या की, उसके पीछे की वजह कथित तौर पर लव जिहाद बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसका जबरन खतना करवाया गया और वो एक मुस्लिम महिला से प्रेम प्रसंग में था, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसे तमाम आरोप जो है कुणाल के घर वालों ने मुस्लिम परिवार पर लगाए हैं और उसी को लेकर जो कुछ ही देर में है वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होने जा रहा है। और जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई दिनों में तेज़ी से उठा है। हर दिन हमें कोई ना कोई लव जिहाद के मामले सुनाई देते हैं। पहले तो सिर्फ इस मामले में लड़कियां जो है लव जिहाद का शिकार होती दिखाई देती थी, लेकिन अब तो लड़के भी लव जिहाद का शिकार होने लगे हैं। और वास्तविकता में जब आप ऐसी खबरें सुनते हैं तो ये एक चिंता का विषय कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और लोग जब इकट्ठा होते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा और बड़ा बन जाता है। आइए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम सोनी नाम है मेरा। टोंक में अभी 14 मई को जो हुआ उसे कैसे देखते हैं? ये एक बहुत जिहादी मानसिकता वाला होता जा रहा है हमारे यहाँ पे। दिन ब दिन आए दिन ऐसी घटनाएं होती जा रही है। हम तो ये चाहते हैं कि इन घटनाओं पे अंकुश लगे और जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पर मैं देख पा रही हूँ ज़्यादा भीड़ जमा नहीं है, तो क्या टोंक के लोगों को पता नहीं है ऐसा कुछ हुआ था? जो टोंक के अभी तक कुछ हिंदू है जो सो रहे हैं, अभी तक उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। टोंक में पहले भी एक बार पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, अभी मैं खुद आई थी उस घटना में, आपने देखा भी होगा। तो जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो क्या डर लगता है, और ऐसा कुछ होता है कि वास्तविकता में है कि नहीं है ये चीज़ें? देखो, वास्तविकता ये है कि जो टोंक में एक ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति के चलते आज ये काम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि टोंक का माहौल थोड़ा चेंज हो। जिहादी मानसिकता वाले लोग यहाँ पे अधिक है, तो उनकी मानसिकताओं को कम किया जाए, अंकुश लगाया जाए। आपका क्या नाम है? अंकित शर्मा। तो जब ये घटना हुई थी 14 तारीख को, तो क्या टोंक में कैसा माहौल था और क्या लगा जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं आप टोंक के बारे में? क्योंकि कई लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, फिर इस तरह से एक घटना होती है जहाँ पे ऐसी खबर आती है कि एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया और उसके पीछे मुस्लिम परिवार। देखो, मन और दिल इतना पीड़ित होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दर्द सबको है, और यहाँ पे जितने भी आवाम खड़ी हुई, जितने भी लोग हैं हमारे हिंदू भाई साथ हैं, ये खड़े हुए इनको दर्द है। इस चीज़ का एहसास है आपको कि ये जो संख्या खड़ी है ना, ये दिल से आए हुए लोग हैं। इनको पीड़ा है, दर्द है कि एक हिंदू युवक ने मतलब इतना मजबूर कर दिया गया उस व्यक्ति को कि उसने आत्महत्या कर ली। सबसे मुख्य कारण ये है, और भी कई चीज़ें हैं तो खुलासे धीरे धीरे पुलिस प्रशासन कर रहा है। ये मुद्दा सिर्फ अपने सनातन से जुड़ा हुआ अपने हिंदू भाई का मुद्दा है, वो अपने बीच में नहीं है। उस दर्द के लिए हम लोग सब यहाँ खड़े हुए हैं, और उस दर्द के साथ ही हम लोग यहाँ हैं। हम अभी कैंडल मार्च करेंगे, कैंडल से हम श्रद्धांजलि। लगता है क्या कैंडल मार्च से न्याय मिल जाता है? देखो, न्याय तो हमारे गांधी जी ने भी एक डंडे से ले लिया था। न्याय की अगर न्याय की बात करें तो और जहाँ जरूरत पड़ेगी डंडा उठाने की, वहाँ डंडा भी उठाएंगे। लेकिन आज आवश्यकता डंडे की नहीं है, आज आवश्यकता सिर्फ हमें और सिर्फ हमें श्रद्धांजलि दें और आज एकता दिखाने की है कि हम लोग आज हैं, हम लोग जिंदा हैं। ना तो हमें किसी नेता से मतलब है, ना किसी से मतलब है। आज हम लोग जो हैं वो सिर्फ हिंदू भाइयों के साथ हैं। तो लेकिन प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई कर नहीं रहा है। प्रशासन पे पूरा दबाव बना हुआ है, प्रशासन पे पूरा दबाव बनाया हुआ है, और आगामी समय में प्रशासन अंत पे भी पहुँचेगा। उनकी कार्रवाई वो कर रहे हैं,
और ये इसका अंत होगा ज़रूर। जो भी इसमें मुलजिम होगा उनको अंदर करा भी जाएगा, चाहे कोई भी हो। न्याय मिलेगा? बिल्कुल 100% न्याय मिलेगा। आपका क्या नाम है? दिनेश गुजर। आपने जब ये घटना सुनी थी कि ऐसा कुछ हुआ है 14 तारीख को, खतना की धर्म परिवर्तन की बात आई, तो कैसा लगा था जब ये घटना धर्म परिवर्तन की हमने सुनी थी तो हमारा खुद का मन व्यथित हुआ था कि एक हिंदू भाई के साथ ये गलत हुआ, तो हमें बहुत दुख हुआ इस बात का। परंतु दुख इस बात का भी हुआ साथ में कि हमारे यहाँ पे टोंक जिले में बहुत सारे संगठन हैं, हिंदू धर्म के नाम पे भी संगठन बना रखे हैं, लेकिन कोई सा भी संगठन आगे नहीं आया। 6 दिन हो गए इस घटना को, मैंने तो कोई नेता कुछ नहीं सुना, ये नेता मामला ही नहीं उठ रहा है। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार हिंदुओं की सरकार है, हिंदू हितैषी है। परंतु मुझे 1% भी नहीं लग रहा है कि हिंदू हितैषी है। एक भी बीजेपी का नेता नहीं आया। हमारे कन्हैया लाल चौधरी यहाँ से मंत्री हैं, वो नहीं आए। हीरा लाल नागर है जो प्रभारी हैं, उन प्रभारी के नाते वो नहीं आए। कल देवली में आके चले गए, स्कूटी वितरण करके चले गए। परंतु ये नहीं है कि एक जो पीड़ित परिवार उसके घर जाके बैठ के आए, कोई सांत्वना नहीं दी। न हमारे क्षेत्रीय विधायक आए यहाँ से, पायलट साहब है। पायलट साहब जब 5 मुसलमान मरे बनास नदी के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर वो जयपुर से सादत हॉस्पिटल आ गए। परंतु आज 6ठा दिन हो गया, उनका ना कोई मैसेज आया, न उन्होंने कोई परिवार को सांत्वना दी, और न वो आके मिले, न उन्होंने कुछ कार्रवाई के लिए की। 6 दिन निकल गए, पुलिस वाले की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी की सरकार है, चाहते तो बीजेपी वाले एक दिन में अरेस्ट कर लेते। सबसे बड़ी बात है कि हमारा मुखिया भजन लाल शर्मा है, लेकिन वो नाम का भजन लाल है, उससे कुछ ही कार्रवाई नहीं हो रही। मैं दिनेश नाम है मेरा, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मुख्यमंत्री बने तो योगी आदित्यनाथ जैसा, हेमंत बिस्वा जैसा, पुष्कर लाल धामी जैसा, शुभेंदु अधिकारी, ये नाम के मुख्यमंत्री है। इनको ओनली आगे से बोलते हैं ना पर्ची सरकार, तो इस सही में पर्ची सरकार है, कुछ काम नहीं कर रही। मैं दुखी हूँ इस सरकार से, कोई कार्रवाई नहीं है। आते हैं, उस दिन भी ये 6 दिन पहले यहाँ पे आए, घंटा घर पे बैठे, 1 घंटे आए, रील बनाई, सबने रील अपलोड कर दी, राजनीति करके सब निकल गए यहाँ से। उसका मामा यहाँ रो रहा था कि मेरे भांजे को न्याय दो, मुझे गिरफ्तारी कराओ, कोई उसके साथ नहीं निकला। और सब नेता यहाँ से अपने बाइट डेली मीडिया के अंदर, और सब यहाँ से निकल गए। पायलट साहब तो खुद गुर्जर समाज से हैं, क्या अपने ही समाज के साथ नहीं आ रहे हैं? पायलट साहब तो बहुत दूर की बात है, जो जिसकी सरकार है बीजेपी सरकार है, तो वो तो हिंदू हितैषी है ना। पायलट चलो ठीक है, कांग्रेसी सरकार है, वो तो कांग्रेस के हैं, उनको तो मुसलमान वोट देते हैं, वो तो मुसलमानों की बोलेंगे। परंतु ये भी तो गुजर है, उसको आना चाहिए। तो इसके जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी कोई आगे नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, ना बीजेपी वाला आगे आ रहा। तो बीजेपी वाले क्यों नहीं आ रहे? बीजेपी वाले किसके दबाव में काम कर रहे हैं? सरकार तो उनकी है ना, केंद्र में उनकी सरकार है, यहाँ पे उनकी सरकार है। बोलना चाहिए ना बीजेपी वालों को, सरकार तो बीजेपी की है ना। हिंदू। आपका क्या नाम है? लोकेश गुजर। तो जब आपने सुना था 14 मई को एक 17 साल का बच्चा सिर्फ इसलिए सुसाइड करता है क्योंकि उसके ऊपर कथित तौर पर लव जिहाद, उसको खतना करने के लिए बोला जाता है, इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो कैसा लगा था ये खबर सुन के? दिल को बहुत आत्मचीर, बहुत दुख हुआ कि हमारे समाज में बार बार ऐसे कांड हो रहे हैं। आज से 1.5 साल पहले सोहिला में भी एक कांड हुआ था जिसमें छोटू गुजर की हत्या कर दी गई थी, जिसमें ना तो आज दिन तक 1.5 साल हो गया उस बात को, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं सबको ये पता था कि इसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें था मैम, उसमें हमने इतना मुद्दा उठाया था, लेकिन उसमें आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं, वो फाइल दब गई। और इस सरकार से हमें यही उम्मीद है कि ये भी फाइल दबेगी, इससे भी हमें कोई उम्मीद नहीं कि हम न्याय दे पाएंगे। आपको लगता है कि आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक उम्मीद के साथ कर रहे होंगे कि न्याय मिलेगा, तो क्या लगता है कि मिलेगा? उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है, विश्वास है हमें कि न्याय मिलेगा। हमारी मेहनत है, हम संघर्ष करेंगे न्याय के लिए। अब वो तो सरकार के ऊपर है कि वो हमें न्याय देती है या प्रशासन पे दबाव बना के किस तरीके से हमें न्याय दिलाती है। आपका क्या नाम है भाई? अजय चावला। ये घटना हुई 14 मई को, एक 17 साल का बच्चा, उसको खतना के लिए बोला जाता है, इस्लाम अपनाने के लिए बोला जाता है। जब आपने सुना था, ये खबर आपने सुनी थी, तो कैसा लगा था? और ये जो खबर सुनी जब से झकझोर खबर है, दिल दहल उठा। और जब से हमने ये खबर सुनी हमारे अंदर आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हिंदुओं की कुछ भी नहीं चलती है। आए दिन घटना होती रहती है। हीरा चौक का मामला आप बता रहे हो, हीरा चौक के अंदर भी इतने मुस्लिम आबादी है जिसके लिए हिंदू डर डर कर जीते, और कई बार घर खाली कर करके जा रहे हैं, और मालपुरा किधर पलायन हो रहा है, बिल्कुल पलायन हो रहा है यहाँ भी। और अभी भी मानो आप पायलट साहब को कहना चाहिए यहाँ आकर कि साहब कोई बंदा हमारा मरा है, कोई इसके लिए अपन न्याय के लिए करें, लेकिन वोटों की राजनीति चलती है। उनको पता है कि हमारे वोट कम हो जाएंगे और आने वाली अपनी सीट
निकल जाएगी, इसीलिए पायलट साहब नहीं आ रहे। और हमें तो इसके लिए बहुत दुख, और कुणाल को हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और हमें भरपूर कोई सी कोशिश करनी पड़े, सड़क पर आना पड़े, अनशन करना पड़े, जो भी चीज़ करनी पड़े हम करेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ ज़्यादा भीड़ तो इस प्रोटेस्ट में भी नहीं है, और 6 दिन तो पुलिस को हो गए, कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं है। हम केवल पुलिस के कहने पर 72 घंटे के लिए रुके हुए थे। 72 घंटे बाद हम वापस आ गए। अभी हम रोड जाम करेंगे भी थोड़ी देर बाद, उसके बाद हम देखेंगे। नहीं, मुझे तो अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं, कोई सी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है मुझे भी। कोई सी भी सरकार कोई उम्मीद नहीं है। हिंदुओं को न्याय कैसे मिलेगा आप बताएं? खुद हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा और अपना न्याय दिलाना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? अजय डोई एबी। जब आपने सुना था कुणाल के साथ जो हुआ, पूरे दुनिया सुन, लेकिन ये खबर ज़्यादा चली नहीं है मीडिया में, क्यों और प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? देखिए, प्रशासन के पास सारे अभी तक वो एविडेंस है जो जुटा रही है पुलिस प्रशासन, और हमें न्यायपालिका और प्रशासन से पूर्ण उम्मीद है कि वो कुणाल को न्याय दिलाएंगे। ये मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि खतने के लिए बोला गया, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म अपनाने के लिए। जब आप ये खबर सुनते हैं तो क्या आपको लगता है कि टोंक में अब रहना सुरक्षित नहीं है ऐसा? जी देखिए, आप राजस्थान के अंदर चल जाइए। राजस्थान के अंदर टोंक जिला ऐसा है जहां पर लव जिहाद के सबसे ज़्यादा केस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। और टोंक में लव जिहाद के इतने गिरोह, इतने संगठन काम कर रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले तो बेटियों को फंसाया जाता था, लड़कियों को फंसाया जाता है। आज नया केस सामने आया है, अब लड़के को फंसाया गया है, भाई कुणाल गुर्जर को फंसाया गया है। और मतलब आप आगे तक देखते जाइए कितने लड़के शिकार होते हैं ऐसी घटनाओं के। तो आपको चिंता नहीं होती है टोंक की? जब आप पलायन की खबरें, मैंने सुना पत्थरबाजी हुई थी जब मैं खुद आई थी यहाँ पे, फिर ऐसी तमाम घटनाएं होती है। टोंक को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, क्यों? जी, हमें तो बहुत चिंता है टोंक की, और हिंदू समाज की भी बहुत चिंता है। लेकिन आज का हिंदू काफ़ी सोया हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ज़्यादा भीड़ नहीं हो पा रही है। एक आज सब ये देखते हैं कि गुजर मरा है, कल कोई खटीक समाज में हत्या होती है, खटीक मरा है, जाट मरा है, सब ये देख कर आते हैं। जब तक एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। मैं तमाम मीडिया के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि टोंक में इतनी घटनाएं हो चुकी है, कभी पत्थरबाजी होती है। अभी हाल ही 6 महीने नहीं हुए, 6 महीने पहले एक बेटी कोचिंग जाती है, उसको कुछ जिहादी छेड़ देते हैं। वो बेटी अगर कोचिंग संचालन के पास जाती है तो कुछ मोमदंस लोग आकर कोचिंग वाले पर अटैक कर देते हैं। ऐसी घटनाएं टोंक में सामने आती है। बच्चियां सेफ नहीं है, लड़के सेफ नहीं है, तो टोंक को एक छोटा पाकिस्तान ही कहा जा सकता है। आपको लगता है कुणाल को न्याय मिल पाएगा? जी, हमें न्यायपालिका पे और कानून पर पूरा भरोसा है कि कुणाल को न्याय मिलेगा। और अगर कुणाल को न्याय नहीं मिलता है तो एक वो सनातनी तो है ही कुणाल, लेकिन एक वो गुजर समाज का बच्चा है। गुजर समाज के अंदर माँ पन्नाधाई के, हम माँ पन्नाधाई के वंशज है, हमारे रगों में माँ पन्नाधाई का खून दौड़ता है। क्या नाम है आप? विशाल गुजर। जब आपने सुना था ऐसा कुछ हुआ है, 14 तारीख को ये घटना हुई, उसके बाद 6 दिन आज हो गए हैं, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है? कोई नेता मिलने नहीं आ रहा है? कोई नेता नहीं आया। क्यों? सचिन पायलट भी नहीं आया, बीजेपी की कुछ भी नहीं आए। इनको आना चाहिए, हमारे धर्म की वो लड़ाई है एक तरीके से। न सच, अब क्या बात है, वोटिंग का चक्कर नहीं है, वोट बैंक इनका, इनके साले साहब लगते हैं वो मुस्लिम वोट है इनके, इसलिए नहीं है सचिन पायलट साहब। गुजर भी तो इनका ही वोट है, पायलट साहब तो खुद गुजर है। गुजर को नहीं चाहते हैं ना वो, इनको ज़्यादा चाहते हैं, मुस्लिम वोट को ज़्यादा, मुस्लिम वोट है इनके। लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। माँ ने आरोप लगाए हैं कि खतना के लिए मजबूर किया, इस्लाम में कबूल करने के लिए कहा गया। जब आप ऐसी घटनाएं सुनते हैं टोंक में, क्योंकि इससे पहले भी पत्थरबाजी हुई है, ऐसी तमाम घटनाएं आ जाती है, टोंक को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो आपको चिंता? सही बात है क्या? छोटा पाकिस्तान हमारा बहुत खून खोलता है, हमें हमारा खून इतना खोलता है कि हमें उग्र आंदोलन करने के तैयार अब के, अगर इस पे कार्रवाई नहीं करें प्रशासन, आंदोलन से हल निकल जाएगा आपको लगता है? वो तो हम निकालेंगे, नहीं निकाले तो हमारी तरफ से सुनवाई नहीं होगी तो जाम कर देंगे, हाईवे जाम कर देंगे, घंटा का जाम कर देंगे, और भी कुछ करेंगे। टोंक में बच्चियां सुरक्षित है कि नहीं है? और अब तो बच्चों पे भी सवाल उठने लगे। न तो पहले बच्चे सुरक्षित नहीं थी, अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। तो आपको चिंता नहीं होती है? टोंक वाले बहुत सारे घर छोड़ के भाग रहे हैं, उधर निवासी घर छोड़ के भाग गए, बहुत सारे इधर भाग गए, ऐसे चल रहा है टोंक में। छोटा पाकिस्तान हो रहा है एक तरीके से। माहौल कैसा है यहाँ का? टोंक का माहौल बहुत खराब हो गया, बहुत खराब माहौल है यहाँ का। जिसमें दम है वही रुकेगा यहाँ। बस क्या कह रहे हैं आप? जिसमें दम होगा ना वही रुकेगा यहाँ पे। सबके अपने घर हैं, क्यों छोड़ेगा कोई अपने घर? कोई नहीं छोड़ना चाहिए ना, बहुत सारे छोड़ रखे हैं यहाँ से। तो
पूरा हीरा चौक खाली हो गया, आधे से ज्यादा खाली हो गया। हीरा चौक खाली हो गया, बहीर में हुई थी। हिंदू एक नहीं होगा काफी जगह हो तो सब गए। हिंदू सब मरेंगे, हिंदू को एक होना ही पड़ेगा। बट मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे ज्यादा भीड़ है नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कुणाल को न्याय मिलेगा? कुणाल को न्याय हम दिलाएंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे से हमारा आत्मसमर्पण करना पड़ जाएगा, उसको न्याय दिला के देंगे हम। हाँ, ये लव जिहाद का मामला है ऐसा कहा जा रहा है, तो आपको लगता है क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों आखिर ये देरी क्यों हो रही दोनों है? जगह कांग्रेस, दोनों जगह बीजेपी की सरकार होते हुए भी अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। हिंदुत्व की सरकार है पर बीजेपी वाले कर रहे नहीं है ना। दोनों जगह राजस्थान में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पायलट को गुजर वोट एक भी नहीं देंगे अब। वो गुजर का मुद्दा नहीं है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम का मुद्दा है वो, गुजर का मुद्दा नहीं है पायलट। हर दिन लव जिहाद बढ़ता जा रहा है। पहले लड़के जिहाद करते थे हिंदू लड़कियों को फंसाकर, अब मुस्लिम लड़कियां खुद को परोसकर हिंदू लड़कों को फंसाती है, उनको धर्मांतरण पे मजबूर कर रही है, उनका खतना करवाने को मजबूर कर रही है और फिर उनको फांसी खाने पे मजबूर कर रही है, खुद वीडियो कॉल पे रहकर। ये मामला हमने पूरा अभी कुणाल गुजर भाई के मामले के अंदर देखा। क्या पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की आपने इस मामले में? हमें पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। हम न्याय तो लेकर रहेंगे। हमारे भाई बहन कोई मरने के लिए नहीं है जिहादी सुअरों के हाथों से। कब तक ये लोग हमारे भाई बहनों को मारते रहेंगे? क्या हिंदू होना इस देश के अंदर अपराध हो गया है? क्या हिंदुओं का स्थान है? इन जिहादियों को रहना यहाँ पे औकात में रहना पड़ेगा। कोई इनके बाप की बपोती नहीं है जो आए दिन ये धर्मांतरण कर देते हैं हिंदुओं का। कब तक इस देश के अंदर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाएगा इनके मजहब की खुशी के नाम पे? इनके किताब के अंदर कुछ भी लिखा होगा हम उसे नहीं मानते। हम अगर हमारे धर्म ने सिखाया है कि सभी का आदर करना, इनको भी यह सीखना होगा कि हर धर्म का भारत के अंदर आदर है। जिस प्रकार से हिंदू इनके धर्म का आदर करता है, यह भी उतना ही आदर करे। यह अपने मजहब के नाम पर हिंदुओं को शिकार बनाकर हर बार जिहाद का नाम लेकर खत्म नहीं करते रहेंगे। आज उस माँ का जिसका लाल गया उसको पता है ये पीड़ा, हिंदुओं का बच्चा खत्म हुआ है तो हिंदुओं को पता है ये पीड़ा, इन मुसलमानों को कहाँ से पता होगा? जिनकी लड़कियों ने एक लड़का मरवा दिया और वो लोग आज भी उस लड़की को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं कि भाई उसने तो ऐसा करा ही नहीं, प्रेम का मामला है। अरे प्रेम का मामला है तो लड़की बाजार करती क्यों फिर रही है? इनकी लड़की तो अभी भी बाजार कर रही है। वो प्रेम ही था तो आती ना उसके यहाँ पे रोने, क्यों नहीं आई थी? उसकी माँ रो रही थी वहाँ पर, उसका भाई रो रहा था और ये हिंदू समाज रो रहा था। उसमें से एक भी ना तो उसकी वो जो थी अलिज़बा लड़की थी जिसने सारा कुकर्म करवाया, ना तो वो आई ना उसके परिवार का कोई आया। और जितने जिहादी आज ये हैं ये हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, एक भी नहीं आया भाईचारा निभाने, स्कैंडल मार्च के अंदर उस भाई को न्याय दिलाने। अगर इनमें से एक भी आया होता ना तो हम कहते हैं हाँ जी भाईचारा है भारत के अंदर। टोंक के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को हम बिगाड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, यह जाहिल कर रहे हैं। इन्होंने कौन सा भाईचारा निभाया? मुझे बता दो एक मुसलमान अगर यहाँ पर हो तो। भाईचारा निभाते हुए कोई मुस्लिम नहीं आया यहाँ पर आज। देखिए यहाँ पे मैं मौजूद हूँ टोंक में और प्रदर्शन चल रहा है कुणाल को लेकर, तो रिद्धिमा शर्मा यहाँ पे मौजूद है, ये इनसे बातचीत करते हैं। प्रोटेस्ट कर रही हैं आप, आपको लगता है कुणाल को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा न्याय। न्याय दिलाने के लिए आए यहाँ पर। पहले तो सिर्फ लड़कियाँ शिकार होती थी लेकिन अब तो लड़के भी, अब तो ये दोनों तरफ से कर रहे हैं। इनका मैं बताऊं आपको मैडम, देखो कोई भी धर्म और कोई भी मजहब है ना कभी ऐसा काटना पीटना नहीं सिखाता। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये लोग इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। इनका जो मौलाना आता है ना वो सिखाता है इनको सारे कर्म, क्योंकि मौलाना है ना गरीब मुसलमानों को लालच देता है, बम बांध के फटो, तुम्हें 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, इस लड़की का जीवन खराब कर दो, इस लड़के का कर दो। तो इनकी मेन जड़ है ये मदरसा और मौलाना, वहाँ से चलते हैं इनके सारे कुकर्म। और यहाँ पर अब यही हो रहा है। पहले लड़कियों को ये लोग शिकार बनाते थे, अब ये लड़कों को भी बनाने लगे। ये अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं कि भैया हिंदू लड़कों से सेटिंग करो, उसके बाद उनका खतना करवा दो, उनका धर्मांतरण कराओ। पहले तो ये कहते थे कि जी इस्लाम में शादी करनी है तो अगर कोई लड़की हमारी तरफ आएगी तो उसको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है जी, मान लिया। अब तुम्हारी लड़की इधर आ रही है तो ये बोलते ना लड़की ससुराल की भी हो जाती है, ससुराल का सरनेम भी लगता, सारी चीज़ें होती है ना। ठीक है, आजकल चीज़ें चल गई कि भाई कोई सरनेम नहीं बदल रहा, मान लिया ये बात।
अपना धर्म निभाओ, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे हो रहा है कि भाई जवाई को कन्वर्ट कर रहे हैं लोग, ये कब से होने लग गया? तो इनके यहाँ पे तो सारे उल्टे काम कर रहे हैं ना। ये लोग देश के अंदर नफरत का माहौल ये फैला रहे और गंदा माहौल करते जा रहे, दिन पे दिन अपना जिहाद फैलाकर। हम इस राजस्थान के अंदर जो वीरों की भूमि माना जाता है ना, जहाँ पर माँ पन्ना धाई जैसी वीरांगनाएं हुई है इस धरती के ऊपर, उस धरती के ऊपर बिल्कुल भी इन मुगलों को हमारी धरती का सत्यानाश नहीं करने देंगे हम। ये जिहादियों को अब ये जितना जिहाद फैलाना था फैला लिया, लेकिन अब इनको वक्त आ गया लात देकर बाहर इस राजस्थान से फेंकने का। मैडम एक सवाल आपके लिए लोगों ने भेजा है कि आपको डर नहीं लगता है जब आप ऐसी आवाजें उठाती है? नहीं लगता। हिंदुओं ने गुनाह है क्या? हिंदुस्तान में डर, जिस तरह से घटनाएं आ रही है उस तरह से आप आवाज उठाती है, कल को बिल्कुल नहीं डरेंगे। अगर हमारे से बकवास करी तो इलाज भी बंदेगा। इनके बाप की बपोती नहीं है ये कोई देश, ये देश मेरा है। इनको रहना है ना इन मुगलों की नाजायज नस्लों को यहाँ पर तमीज से रहना पड़ेगा, औकात से। यहाँ पर कलाम बनोगे तो इज्जत है, कसाब बनोगे तो लात देके बीच से फाड़ दिया जाएगा इस देश के अंदर। आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाया गया था जब अभी आप आई थी। इनके बाप कराओ, 50 करा दो, जाओ। किस बात पे मुकदमा दर्ज कराए? अपनी लड़कियां परोस रहे। लो मैं फिर बोल रही हूँ, इतनी मीडिया खड़ी है, मैंने तो फिर बोला ये अगर किसी हिंदू बहन बेटी को फ्रिज में काट दे तब तो इन सुअरों से आवाज नहीं निकलती। ये आज उस माँ का लड़का चला गया तब इन सुअरों से आवाज नहीं निकली। उस लड़की को करवाते ना गिरफ्तार, कहते नाबालिग है वो, तो बाल सुधार गृह तो है वहाँ पर भिजवाते। क्यों इस मामले के अंदर जो मौलाना शामिल थे क्यों उनको जेल नहीं करवाई? इन्होंने भाईचारा निभाया। स्कैंडल मार्च के अंदर एक सुअर नहीं आया उनमें से। मुझ पे कराएंगे ये मुकदमे। जब ये हमारी फोटो की गंदी एडिटिंग करते तो इनको बहन बेटी याद नहीं आती क्या दूसरों की? अच्छा हिंदुओं की बहन बेटियां तो कटने के लिए और बेइज्जत कराने के लिए इनकी बहन बेटियां होगी। सारी की सारी जिहादियों को नापने का काम करती और जीवन भर करूंगी। देखिए ये हमारे साथ ही रिद्धिमा शर्मा, जैसा आपने देखा यहाँ पे माहौल जो है तनावपूर्ण है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। नीलिमा अमेरा हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी कुनाल के प्रोटेस्ट में भाग ले रही हैं और इन्होंने काफ़ी काम भी किया है कोरोना के समय पे। मैडम मैं सुन रही थी आपकी चर्चा, तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने सुना कि पत्थरबाजी की घटना हुई थी, तब लोग कह रहे थे कि टॉक मिनी पाकिस्तान बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि प्रशासन कई बार अच्छे से सही से काम नहीं करता है, या कई बार जो लोग अपने आप को शांति दूत कहते हैं, शांति प्रिय समाज कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा अशांति फैलाते हैं। हिंदू समाज, सनातन धर्म, सनातन से जब से सृष्टि बनी है तब से वो सदैव शांति दूत रहा है और सबको अपने अंदर समाहित करता रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति ये रही है कि हमने सबको अपने यहाँ शरण दी, सबको भोजन दिया, अन्न दिया, हवा दी, यहाँ पे रहने का उनको सुविधाएं दी, और उसके बावजूद वो जिस थाली में खाते हैं वो उसी में छेद करते हैं। तो मैडम ये कुनाल का मामला सामने आया, 6 दिन हो गए लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं की गई है ढंग से तरीके से। ना कोई लोकल नेता मिलने आया, ना पायलट साहब आया। आखिर क्यों जो है इस तरह की जो अब ये नेताओं की बातें, तो मैडम मैं फिर आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की, आप प्रशासन से पूछें। नेता क्यों नहीं आए ये बात नेता से पूछें, आप मुझसे पूछिए। मैं तो उस माँ के साथ सदैव साथ हूँ, क्योंकि अगर किसी के आंसुओं की नमी आपकी आत्मा को नम कर दें और आपको अगर पीड़ा पहुँचा दें तो आप समझ लो कि आप सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म को निभा रहे हैं। और मानव धर्म यही है कि पीड़ित के साथ सदैव खड़े रहो। आपको लगता है कुनाल की मां को न्याय मिलेगा और आगे क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और हमारी रणनीति यही है, पूरा समाज मिलके जो तय करेगा, जो पंच निर्धारित हुए हैं। सर्वप्रथम जिस दिन पहले दिन हमने ज्ञापन दिया था तब तय हुआ था कि 11 लोगों की कमेटी थी कि वो तय करेगी। अब आगे आगे कैसे, उस दिन हमने यही तय हुआ था कि पुलिस प्रशासन को 72 घंटे का समय दिया गया था। 72 घंटे कल पूरे हो चुके थे। उसके बाद आज ये कैंडल मार्च किया गया और उसके बाद भी रणनीति जो भी होगी, इसके बाद अनशन हो या जो भी हो, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। यहाँ पर न्याय के साथ ईश्वर साथ रहता है और हमें अपने इष्ट पर, अपने धर्म पे, अपने सनातन पे पूरा भरोसा है कि हम अगर सही हैं तो ईश्वर हमारा साथ देगा और निश्चित रूप से देगा। जब भी टोंक में लव जिहाद, पत्थरबाजी जैसे मामले सामने आते हैं, टोंक को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो क्या चिंता नहीं होती कि टोंक की जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है? क्या ये चिंताजनक विषय नहीं? बिल्कुल चिंताजनक विषय है, क्योंकि मैं आज भी यहाँ आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी, कई गलियाँ और कई रास्ते हमारे ऐसे हैं कि जहाँ से हम आज निकलते हुए भी शायद हमको डर लगता है, लेकिन उन लोगों को नहीं लगता। वो लोग हमारी गलियों में 100 की स्पीड से बाइक दौड़ा देते हैं। ये क्या है? क्योंकि अब तक हिंदू रहा ना, वो ईश्वर पे भरोसा करके वो अपनी प्रवृत्ति के साथ रहा कि भारत की भूमि के कण कण में जो सनातन बसा हुआ है, जो दूसरों को प्रेम करना सिखाता है, जीव पे दया करते हैं। हम तो किसी प्राणी मात्र को भी नहीं मारना चाहते, हम तो वो सनातन धर्म के पालक मानने वाले अनुयायी लोग हैं। तो हमने शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गलती करी, हमें भी अब उसी तरह से टिट फॉर टैट वाला हिसाब। जी
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मीणा है, स्टूडेंट लीडर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक। टोंक में जो ये घटना हुई, लव जिहाद धर्मांतरण का मामला सामने आया है, क्या चिंता का विषय नहीं बन जाता जब ऐसी खबरें सुनते? ये बहुत चिंता का विषय है। हिंदू समाज को ये मान लो एक तरीके का मरण है हिंदू समाज का। अगर हिंदू समाज अभी नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा। अगर कुणाल के हत्यारों को फांसी नहीं होती तो ये टोंक में विशाल प्रदर्शन और चलता रहेगा और ऐसे ही कत्ले करवाते रहेंगे हिंदू लड़कों के। अब इसके ऊपर सरकार से मेरा अनुरोध है, सरकार इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और कुणाल भाई को ये इसका समस्या का समाधान किया जाए, उन्हें न्याय मिला जाए। टोंक में माहौल कैसा है? मैंने सुना है यहाँ पे लोग पलायन करते हैं, सही बात है कि ये सब झूठ है? नहीं, सत्य बात है। यहाँ हिंदू भाइयों पर जो मुस्लिम लोग हैं उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वो उन्हें धर्म परिवर्तन करवाने पर उकसाते हैं और उन पर आए दिन शोषण करते रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा पवन कुमार सैनी। कुणाल के साथ जो हुआ 14 तारीख को, क्या ये सही था? इस तरह से धर्मांतरण लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है इसको। जिस प्रकार से कुणाल भाई की जो हत्या का जो साजिश या जो विषय मृत्यु का है, आप ये देखें कि प्रशासन को अवगत और लिखित में देने के बाद भी उन लोगों की कार्रवाई नहीं की गई। तो आप ये मानें कि किस तरीके से प्रशासन किस दबाव से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से उनको मतलब गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहा। मैं इस चीज़ की यही मांग रखने के लिए आज ये सर्व समाज के द्वारा जो आज कुणाल भाई के लिए जो मांग की गई है उसको ही न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज इकट्ठा हुआ है और सर्व समाज को ये इसी बात को आगे का रूपरेखा बना के ही न्याय के लिए आगे के कार्य करेगा। टोंक में मैं ये मौजूद थी और आप देख पा रहे होंगे कि तमाम भीड़ आज मेरे आसपास इकट्ठा है और ये सभी जो है हिंदू समाज के लोग हैं जो कुणाल को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं टोंक में जब आई तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि प्रशासन पिछले 6 दिनों में कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाया है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माहौल एक तरीके से तनावपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। जहाँ से आज 6 दिन पहले इस खबर की चर्चा भी नहीं थी, आज कहीं ना कहीं वो खबर उठती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जब ये लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले तेजी से सामने आते हैं और जब टोंक में जो कि पहले से ही एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, तो क्यों आखिर कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों आखिर यहाँ के विधायक जो हैं इनसे मिलने नहीं आते और क्यों परिवार से जो है उनका हाल नहीं पूछा जाता? और हाल नहीं पूछा जाता जो तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो परिवार है वो न्याय के लिए सड़क पर है, लेकिन इसके बावजूद आज भी ना उनके साथ कोई प्रशासन है ना कोई है, सिर्फ खड़े हैं तो आम जनता। और मैंने सुना है कि टोंक में पलायन की खबरें भी लगातार सामने आती रही है और अभी मैं लोगों से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ संगठन और गिरोह भी काम कर रहे हैं जो लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़के और लड़कियों को फंसाते हैं। ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ये सब जांच का विषय है। आपको क्या लगता है जो टोंक में हुआ, क्या वो लव जिहाद का मामला है और क्या कुणाल को इन सब के बाद न्याय मिल पाएगा? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन त्रिलोक के साथ।